हिंदू धर्म और शास्त्र के अनुसार हमारे 10 जो महाविद्या हैं, ये जो 10 महाविद्या हैं, ये माँ आदि शक्ति के ही 10 रूपों की व्याख्या करता है। जब भी हम शास्त्र उठाते हैं, उसमें इन्हीं 10 महाविद्याओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें जो नवीं जो माँ है, नवीं जो श्री विद्या है, या 10 महाविद्या में जो 9वां स्थान है माँ का, उस माता का नाम है माँ मातंगी। माँ मातंगी एक वो देवी हैं जो कहते हैं कि माँ लक्ष्मी भी उनसे सलाह लेती हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पुनः अनुरोध है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये जो माँ मातंगी है, ये तांत्रिक जो तंत्र मंत्र के जो लोग उपासना करते हैं, जो तंत्र मंत्र में साधना करते हैं, इनको बहुत ही सफलता देती हैं, क्योंकि ये तांत्रिक सरस्वती भी इनको कहा जाता है। एक तरफ माँ का एक तांत्रिक वाला स्वरूप है, वहीं दूसरी तरफ माँ सरस्वती का स्वरूप है, जिन्हें संगीत, कला, गायन, इन सब में जिन प्रवीणता हासिल होती है, जिसे कहते हैं वाणी की जो देवी हैं, वाक्पटुता जो बढ़ाती हैं, जो वाणी की देवी हैं, जो आपके वाणी में आपकी वाणी को तेजस्वी ओजस्वी करती हैं, आपकी तेजस्विता को जो प्रकाशित करती हैं, वो माँ सरस्वती। शास्त्र ये भी कहता है कि माँ मातंगी को एक नाम उनका और है, जिसे हम लोग उच्चिष्ट चंडालिनी के नाम से भी जानते हैं। माना जाता है कि ये माता जो मातंगी हैं, ये भौतिक बंधनों और नियम से परे इस माँ मातंगी को माना जाता है। शास्त्र कहता है कि इस माँ मातंगी को शुद्ध ज्ञान की देवी माना जाता है। शुद्ध ज्ञान का ये प्रतीक है। इनका अगर रंग की बात करें तो बिल्कुल जो पन्ना होता है, पन्ना रत्न जो होता है, बिल्कुल पन्ना के रत्न का जो रंग होता है, या मोर पंख का रंग कह सकते हैं, वो माता का रंग है। और माँ चंद्रमा को अपने मस्तक पर सदैव धारण करती हैं। जब भी माँ मातंगी की आप कहीं पे विग्रह देखेंगे, फोटो देखेंगे, तो उनके जो मस्तक है उस पे चंद्रमा को सदैव धारण किए रहती हैं। माँ सदैव कमल के आसन पर ही विराजमान रहती हैं, और इनके हाथों में देखेंगे तो एक हाथ में वीणा होती है, पास, अंकुश और खड्ग होता है। माँ मातंगी की साधना, उपासना, जप, तप, व्रत जो भी व्यक्ति करने वाले हैं, उन भक्तों को वाक सिद्धि तो माँ सिद्ध कर ही देती हैं। वाक सिद्धि तो उनको देती ही देती हैं, उनका जीवन सार्थक कर देती हैं। धन, ऐश्वर्य, वैभव, हर तरीके से वो जिस भी फील्ड में जाना चाहता है, वो साधक जिस चीज को पाने की कामना करता है, खास तौर से जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, अगर वो खास पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में महारत हासिल करना चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी लाइन पे जाना चाहते हैं, जैसे उनके दिमाग में है कुछ उनको बनना है, तो अगर वो माँ मातंगी की साधना या जब तक उपासना करते हैं, तो माँ उनको इतनी वाक सिद्धि दे देती है कि वो 100% वो कामयाब हो जाते हैं उस चीज में। क्योंकि जो माँ मातंगी के साधक होते हैं, उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज हो जाती है, और जब किसी की स्मरण शक्ति तेज होती है तो निस्संदेह वो व्यक्ति सफलता को हासिल कर ही लेता है। माँ मातंगी अंदर से उसका आत्मबल बढ़ाती हैं, उसकी जो मेमोरी है उसको वो शार्प करती हैं, वो उसकी जो बातचीत करने की जो वाक्पटुता उसमें वो प्रवीणता हासिल कर लेता है, क्योंकि वो जिससे भी बातचीत करता है लोग उससे प्रभावित होते हैं। उसके पर्सनालिटी में, उसके चेहरे में एक अलग ही तेज होता है, ओज होता है,
जो किसी को भी प्रभावित करने से नहीं रोक सकता। ये माँ मातंगी वो सब कुछ अपने भक्त को देती हैं, जो अगर अपने लिए जिस चीज से भी जो भी वो जिस चीज के लिए वो साधना करता है, उस चीज में वो उसे आशीर्वाद देती हैं, वरदान देती हैं, उसे पूरा करती हैं। बातचीत की कला में वो बहुत ही शार्प माइंडेड हो जाता है, हर चीज को याद कर लेता है, हर चीज में, बातचीत में, हर जगह इंटरव्यू में वो अ, उसका सिलेक्शन होता है, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। और कहते हैं जो तंत्र के में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग भी तंत्र की साधना करना चाहते हैं या करते हैं, उनके लिए तो माँ मातंगी कहते हैं कि साधना का सर्वोच्च स्थान मानी गई हैं। तंत्र के रास्ते में, तंत्र मंत्र के रास्ते में जो 10 महाविद्या हैं, उसमें माँ मातंगी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। और कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार माँ मातंगी के चरणों से ही कहते हैं कि तंत्र की उत्पत्ति हुई है। माता मातंगी का एक नाम राजश्यामला भी है। ये जो माँ राजश्यामला है, ये कहते हैं कि इन्हीं का एक नाम, जो कहा हमने कि शुरुआत में बोला कि माता सरस्वती भी इनको कहते हैं, ये वही राजश्यामला हैं। और माता सरस्वती जो है उस एक सात्विक ज्ञान देती हैं। माता सरस्वती जो है अपने, जो भी इनका साधक होता है, भक्त होता है, इसीलिए स्टूडेंट को माँ सरस्वती की आराधना करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वो उसमें उसको बहुत कामयाबी देती हैं। यदि कोई गायन के क्षेत्र में सिंगिंग करना चाहता है या कर रहा है, उसको तो वो जरूर ही बहुत ही आगे बढ़ाती हैं, आगे ले जाती हैं, उसको सफलता देती हैं। और यदि कहा जाए कि कोई भी इस तरीके का व्यक्ति, जो भी, जैसा मैंने कहा कि लेखन या सोशल मीडिया इस तरीके से जुड़ा है, तो उसे जरूर माँ मातंगी की आराधना करनी चाहिए। आप सरस्वती रूप की आराधना कीजिए, और बहुत सिंपल होता है उनका, उनकी आराधना करना, पूजा करना। कुछ नहीं करिए तो बस एक श्रद्धा के फूल चढ़ाकर माँ से रोज प्रार्थना किया करिए। कहते हैं माँ मातंगी का ध्यान करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि बिल्कुल मोर के पंख जैसा इनका रंग है, उसी कलर का मोर पंख का जो रंग है, पन्ना का रंग है, उसी कलर के इनके वस्त्र आभूषण या पूजन की जो भी सामग्री होती है वो होती है। जो भी माँ मातंगी की उपासना करता है, साधना करता है, उसको हर तरह का ज्ञान उसे प्राप्त होता है, और उसे संबंधित हर चीज उसको उपलब्ध हो जाती है। श्रद्धा भावना होनी चाहिए कि जो भी साधक है वो कितनी श्रद्धा भावना से मन के सत्यता लेकर वो माँ के चरणों में श्रद्धा के 2 फूल रखता है, वो कितनी सत्यता के साथ माँ की आराधना करता है, वो किस रूप में माँ का ध्यान करता है। कहते हैं कि 10 विद्याओं में जो माँ 10वीं महाविद्या है, जिन्हें हम लोग माँ कमला कहते हैं, कहते हैं कि माँ कमला भी, यानी माँ लक्ष्मी भी, जब कभी दुविधा में पड़ जाती हैं कोई निर्णय लेने के लिए, तब कहते हैं कि वो माँ मातंगी से विचार विमर्श करती हैं। माँ कमला भी माँ मातंगी को अपना गुरु मानती हैं और उनसे सलाह लेती हैं जब भी उनको कोई चीज निर्णय नहीं ले पाती कहीं पे भी, ऐसा शास्त्र का मत है। तो कहते हैं कि जब जो भी भक्त माँ मातंगी के दर्शन कर लेता है, उनका जब तब तो छोड़ दीजिए, सिर्फ दर्शन कर लेता है, अगर सुबह शाम उठकर माँ मातंगी को एक बार प्रणाम कर ले सच्चे मन से आप खड़े होकर, तो माँ उस भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। पसंद आए वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पुनः मिलेंगे। जय माता दी।